कि माँ का जाने का कितना गम आप महसूस करते हैं? माँ का जाना, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। और माँ के जाने के पूर्व हमारे पिताजी गए, पिताजी के बाद जो गार्जियन के रूप में भैया थे वो भी चले गए। तो इस दुख को बयां करना संभव नहीं है कि मैं शब्द से उनके बातों को, दुख को जाहिर कर सकूं, लेकिन अंदर जो पीड़ा है उसको महसूस करके मैं खड़ा होना संभव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आज प्रधान चक में मौजूद हैं और आज दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी अगर बोले तो पूर्व मंत्री स्वर्गीय अर्जुन मंडल जी की धर्मपत्नी और वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कुमार मंडल जी का मम्मी का निधन हो चुका है। और इनके बारे में बताएं तो विगत 2 सालों में 3 स्तंभ का इनके परिवार से जाना बहुत ही दुखद घड़ी इनके घर में आ पहुंचा है। और भगवान करे वो इनकी मम्मी की आत्मा को शांति प्रदान करे। आइए उनके पुत्र जो कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता रहे हैं उनसे जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में 3 स्तंभ जाना कैसा महसूस करते हैं? ये तो शब्दों में जो दुख आ पड़ी है, विपदा आ पड़ी है हमारे परिवार पर, शब्दों में बयां मैं नहीं कर सकता हूं। आज मैं भाव विह्वल ऐसा हूं कि ज्यादा मैं कुछ कहने में सक्षम नहीं हूं। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवार को ताकत दे, संबल दे कि हम सब परिवार आगे एकजुट रहकर चल सके और समाज को भी जो दिशा दिवंगत पिताजी के द्वारा दिया जाता रहा था, और हमारे बड़े भाई वरिष्ठ समाज सेवी वो भी कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, जो सारे घर के कामकाज से लेकर पिताजी के राजनीतिक सामाजिक कार्यों को देखा रेखा करते थे, देख रेख करते थे। उनके नहीं रहने से ईश्वर की अभी उसकी कुदृष्टि क्या है पता नहीं, हम लोग में कुछ चूक है या यही मंजूर है कि आपको अकेले चलना है। लेकिन जो कष्ट है, जो दुख है, मैं आज शब्दों में बयां करने में सक्षम नहीं हूं। समाज के लोगों से भी मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे आप लोगों से मुझे हर संभव सहयोग मिलता रहेगा, साथ मिलता रहेगा। आज बड़ी संख्या में लोग आपके मम्मी के निधन पे हो या पिता के निधन पे हो या भाई के निधन पे हो, बड़ी गम में सारे समाज हो गए और आज सब लोग आपके पीछे खड़े हैं। इस पर समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हर क्रियाकलाप में, हर कर्म में साथ दे रहे हैं, निभा रहे हैं, आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं इस सहयोग का कर्ज चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मैं आभार जरूर प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं समाज के सारे लोगों से, नाते रिश्तेदारों से और दल के लोगों से भी। हमारे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह भी आए हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पासवान जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह भी उपस्थित हैं, हमारे अनुज चंद्रशेखर कुमार भी उपस्थित हैं, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रालोमो जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मंडल उपस्थित हैं, सत्येंद्र कुमार हैं, अन्य धर्मपुर पंचायत के, हमारी पंचायत के पूर्व मुखिया और जन स्वराज के नेता
दिनेश राम जी भी उपस्थित हैं। मैं सब लोगों का हृदय तल से आभार प्रकट करता हूं और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संबल दें कि इतने लोगों का सहयोग मिलता रहे आगे भी, और आपका भी कृपा दृष्टि बना रहे हम पर। कृपा दृष्टि बना रहे। सभी जनता के नाम दुखी समय में भी सभी को दे रहे हैं और ग्रामीण से भी जानते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज वरिष्ठ नेता सुबोध मंडल जी के परिवार में बहुत बड़ा आपदा आ पहुंचा है। आप उनको सांत्वना किस रूप में देना चाहेंगे? इस दुख की घड़ी में हम सभी समाज के लोग उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को धैर्य प्रदान करें भगवान, यही हमारी कामना है। यही कामना है इस दुख घड़ी में। और आज वर्षा का मौसम है, उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग इनके निधन पर पहुंचे हैं सांत्वना देने। बहुत सारे लोग हैं। आइए सब लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके प्रति किस तरह से सांत्वना नेता कांग्रेसी नेता सुबोध जी को देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं माता जी के चरणों को नमन करता हूँ। इस दुख की घड़ी में दुख तो पड़ा ही है, लेकिन हम लोग इस दुख के घड़ी में भाई सुबोध जी के साथ पूरे कांग्रेस परिवार साथ हैं और कदम से कदम मिलाकर चलने का हम लोग संकल्प आज लेते हैं। इस दुख घड़ी में तो कुछ हम बोलने का तो मौका नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस दुख के घड़ी में हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार इनके कदम से कदम मिलाकर चलने के साथ हैं और धैर्य भगवान इनको आत्मा की शांति दे और परिवार को धैर्य करने की क्षमता प्रदान करे। सभी लोग सुर में सुर यही बोल रहे हैं कि हम लोग उनके साथ हैं। आप हिम्मत बनाए रखें, सभी कांग्रेसी आपके साथ। आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। वरिष्ठ नेता कांग्रेसी नेता सुबोध जी को इस तरह से सांत्वना आप देना चाहेंगे? इस दुख की घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को हिम्मत देने की कृपा करें। लेकिन मैं आज जिस माता का श्मशान घाट तक आया हूँ उस व्यक्ति के धर्मपत्नी हैं जो कि बचपन में ग्राउंड में बेकी में जम्मू जिला में सबसे टॉप रहते थे। फिर मुखिया का सफर करते हुए मंत्री तक पद का सफर किया, लेकिन उनके ऊपर कभी दाग नहीं लगा भ्रष्टाचार करने में। इस युग में अगर कोई भी मंत्री के ऊपर एक भी दाग नहीं है तो यही बहुत बड़ी है। इसीलिए मैं यहाँ श्मशान घाट तक आए उनके आत्मा को शांति देने आया हूँ। पूर्व मुखिया बोल रहे थे कि वन एवं पर्यावरण मंत्री जो कि कोई दाग नहीं रहा, उन पर कोई मंत्रिमंडल या विधायक या मुखिया के समय काल में कोई भी दाग नहीं रहा। वैसे व्यक्ति को जाना और उनके परिवार में 2 साल के अंतराल में 3 स्तंभ चला जाना बहुत दुख की बात है। और सभी लोग बोल रहे हैं कि हम वरिष्ठ नेता सुबोध जी के साथ हैं, हिम्मत बनाए रखें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष से हम बात करना चाहेंगे कि आपके गांव भी है, भले 2 दल से आप हैं, लेकिन आपके गांव में 2 साल में 3 स्तंभ चला जाना, पूरे गांव गम में डूबा हुआ है। ऐसे स्थिति में आप सुबोध मंडल वरिष्ठ नेता को किस तरह से सांत्वना देना चाहिए? सबसे पहले मैं इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं और मैं इस दुख की घड़ी में इस पूरे परिवार को साहस और धैर्य से आगे बढ़ने की कामना करता हूं कि आगे बढ़े, भगवान इनके साथ रहे। और इनकी जो 2-3 साल में जो इनके परिवार पर पहाड़ सा दुख टूट चुका है, ये भगवान से मैं कामना करता हूं कि इस तरह की घड़ी
आगे नहीं आए और इन्हें पूरे परिवार को आगे बढ़ने में मदद करें। पूरा समाज इनके साथ है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समाज एक पैर पर खड़ा है। इन दुख की घड़ी इनके लिए ही नहीं, पूरे गांव के लोगों के लिए यह हुआ है, क्योंकि यह परिवार सब दिन समाज से जुड़ा रहा और समाज के किसी भी व्यवधान में पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल जी खड़े रहते थे और हमारी इनकी माँ हमारी भाभी भी लगती थी। तो ये बड़े ही सरल स्वभाव भाषी व्यक्ति थे। जो भी आते थे उनको सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करते थे, बिठाते थे और गांव में इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। इसलिए मैं इनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एक बार फिर मैं पूरे परिवार को धैर्य, इस दुख की घड़ी में धैर्य से जीने और आगे बढ़ने की कामना करता हूं और पूरा समाज इनके साथ। अभी अरुण मंडल जी बोल रहे थे, जिला अध्यक्ष, कि वो बहुत सरल स्वभाव की रही है। 84 वर्षीय लीला देवी बहुत ही सरल स्वभाव की रही है और जब उनका राजनीतिक काल था, स्वर्गीय अर्जुन मंडल जी जिन्हें मुखिया के नाम से जानते हैं और पूर्व मंत्री के नाम से जानते हैं, उनका भी राजनीति में बड़े भूमिका तक, अहम भूमिका तक, बड़े मुहिम तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यही कारण है कि इतने संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे। आइए उनके छोटे पुत्र जो आज मुखाग्नि दिए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि माँ का जाने का कितना गम आप महसूस करते हैं। माँ का जाना इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और माँ के जाने के पूर्व हमारे पिताजी के बाद जो गार्जियन के रूप में भैया थे वो भी चले गए। तो इस दुख को बयां करना संभव नहीं है कि मैं शब्द से उनके बातों को, दुख को जाहिर कर सकूं, लेकिन अंदर जो पीड़ा है उसको महसूस करके मैं खड़ा होना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरे समाज के सभी वर्ग से, सभी गांव से, सभी पंचायत से जो लोग आए हैं, उसको जरूर हमें बल मिलता है, सबल मिलता है कि आगे हमें किसी प्रकार का अगर चलेंगे, लड़खड़ाएंगे तो लोग हमारे साथ खड़े हैं। यही बल मिल रहा है, इसी बल से खड़े हैं और आगे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। सबका सहयोग इसी तरह से मिलते रहेगा तो जरूर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो सेवा भाव पिताजी का हुआ करता था और उस सेवा भाव में जो माँ का योगदान था, वो लोग उस समय जो घर पे आते थे वो जरूर याद करते होंगे कि रात के 12 बजे या 10 बजे आए, 12 बजे आए, कभी भी आए, खाना बनना है, खाना बना के खिलाना है। एक शब्द कभी कुछ बोलने का उनके तरफ से नहीं होता था। तो आज भी वो याद आता है कि कितने मैंने बिना किसी के, मैंने कोई शब्द के, अपना कोई इच्छा के जाहिर करते हुए सबका सेवा में लगे रहे, कभी किस सबको समाहित करते हुए चलते रहे। ये सादगी हमको नहीं लगता है कि आज कहीं दिखता है और आगे दिखेगा कि नहीं, ये तो अभी हमको संभव नहीं दिखता है। तो माँ को मैं एक बार मैं नमन करता हूँ और जो सब लोग आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और जरूर मेरा एक एक खून का कतरा इनका ऋणी रहेगा। किस प्रकार से इनका ऋण अदा कर पाऊंगा, ये जरूर मेरा प्रयास जरूर रहेगा और आगे इस तरह से सबल देते रहे और हम लोग सब एक साथ चलते रहे, यही भाव है। आज सुने हुए कि किस करुण भाव में आंसू बहाते हुए छोटे पुत्र ने अपने माँ का उनके कामों का गिनती करा रहे थे, किस तरह का उनका व्यवहार रहा, पिताजी को आगे ले जाने में किस तरह उनकी भूमिका रही। आइए ग्रामीण से भी जानने का प्रयास करते हैं। आप तो ग्रामीण भी हैं, प्रधान चक के वासी हैं, आप किस तरह से सांत्वना देंगे और इस परिवार को क्या कहेंगे? इस दुख की घड़ी में सबसे पहले मैं पूजनीय माता श्री लीला देवी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ये घड़ी बहुत दुख की घड़ी है। हम पूरे परिवार के साथ, इनके परिवार के प्रति मेरा स्नेह प्यार है और रहेगा।
इन बचपन में इनके सानिध्य में मेरा बचपन बीता है। मैं कभी भी इन्हें ऊंची आवाज में बात करते हुए आज तक नहीं सुना। बहुत प्यार करते थे, जब भी कभी घर जाते थे बहुत स्नेह प्यार से बोलते थे, शिखर खा लो, चाय पी लो, तब जाना। वो अभी भी मुझे याद आता है, आंख आंसू से भर जाते हैं कि रात को तो इनका देहांत हो गया। सुबह जैसे ही हमने मोबाइल खोला तो सूचना मिली, और 2 साल के दरमियान में परिवार में जो कुछ बीता असहनीय है। लेकिन आदमी समय के आगे कुछ कर नहीं पाता है, समय बलवान है, फिर भी आदमी को यहाँ से उठना पड़ेगा। मैं अपनी पूरी परिवार के साथ सुबोध भैया, सुनील भैया, अनिल भैया, विनोद भैया के प्रति हम आशा इनको विश्वास दिलाते हैं कि आप कभी भी हमें याद करेंगे तो आपको हम 12 बजे रात को भी